नाउ स्टूडेंट्स वी आर डन विद द चैप्टर. नाउ लेट्स मूव टू द प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. हम करके देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में जितने रूल पढ़े हैं उन रूल्स को अगर हम स्टेटमेंट्स पे अप्लाई करके देखें तो ये कितने वर्दी हैं हमारे लिए.
चलिए अगर हम एक्टिव पैसिव के अब सॉल्यूशंस पे चलें, आपने खुद इसको सॉल्व कर लिया, अब मैं आपको क्या है इसको जो है सॉल्व करवा देती हूँ। अगर हम आपकी पहली स्टेटमेंट को देखें, अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें आपके पास में 3 प्रोविज़न होती हैं, बी, बीन और बीइंग, और प्रोविज़न आपको चूज़ करनी होती है आपकी स्टेटमेंट के टेंस के अकॉर्डिंग। द स्कॉलर्स आर डेकोरेटिंग द थिएटर फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन। आर है, डेकोरेटिंग है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहना है। लेकिन जब थिएटर आगे आ जाएगा तो आर की जगह पे इज हमको दिखना चाहिए। तो पहली स्टेटमेंट तो हैड दिखा रही है, इसको कैंसिल कर दो। सी स्टेटमेंट वॉज दिखा रही है, उसको भी कैंसिल करते हैं। डी हैज़ दिखा रही है, उसको भी कैंसिल करते हैं। ऑप्शन बचता है बी। मात्र बी स्टेटमेंट है जिसमें इज बीइंग लिखा है। इज इसलिए लिखा है क्योंकि थिएटर सिंगुलर है, और बीइंग इसलिए लगा है क्योंकि आपकी प्रोविजन चली है आईएनजी को कवर करने वाली। तो बन गया आपकी स्टेटमेंट का आंसर बी। क्यों? क्योंकि इज V1 को कवर करने, V1 के साथ आईएनजी को कवर करने के लिए लगा बीन। जैसे ही बीइंग आ गया तो आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो आपको चाहिए थी वो बन गई डेकोरेटेड, और साथ में एडजस्टमेंट हो गई बाय की। तो ये मैंने आपका फॉर्मूला लिख दिया कि वाई बी। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, इंडिया इज स्प्राउटिंग अ न्यू प्लान टू कंट्रोल हर इनहेबिटेंट्स। अगर हम इसकी बात करें तो इज स्प्राउटिंग है, अगेन प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यही वाला फॉर्मूला है। तो इज बीइंग हमको आईएनजी का प्रोविजन चाहिए, तो पहली स्टेटमेंट में आईएनजी की प्रोविजन के लिए बीइंग नहीं दिख रहा। देखिए स्टेटमेंट ही आपको दिखा रही है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है और आईएनजी का पैटर्न चला रही है, तो बीइंग तो हमको चाहिए ही चाहिए। पहली स्टेटमेंट में बीइंग नहीं है तो पहली स्टेटमेंट कट गई, हमारा ऑप्शन नहीं हो सकती। बी की अगर बात करें वो हैज दिखा रही है, स्टेटमेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, बी कैंसिल होता है। सी की अगर बात करें वो वॉज दिखा रही है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट में ले गई है। ये नरेशन नहीं है कि टेंस बदलना है, ये वॉइस है, इसको इसी टेंस में रखना है, तो सी कट गया। ऑप्शन बचता है डी जो इज को इस रखे हुए है और आईएनजी को कवर करने के लिए बीइंग चला रही है। फॉर्मूला ऑलरेडी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, दोनों 1 और 2 कॉमन फॉर्मूला शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आंसर लिख दिया, दैट इज ऑप्शन डी। तीसरा, दे फाउंड द लॉक ब्रोकन लास्ट नाइट। अब ब्रोकन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फाइन। और फाउंड देखना है हमने, एक्चुअली जो हमारी वर्ब की एक्टिव फॉर्म है वो होती है जो सब्जेक्ट के बगल में हो, वो है फाउंड। फाउंड कौन सी वर्ब की फॉर्म है? सेकंड है, मतलब स्टेटमेंट सिंपल पास्ट में है। सिंपल पास्ट का पैसिव क्या होता है? पहले तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं। सिंपल पास्ट का पैसिव होता है वॉज, वर, V3 और बाय। सिंपल पास्ट का पैसिव यही होता है ना, वॉज वर चाहिए होता है। तो पहली स्टेटमेंट में देखिए वॉज लिखा है, द लॉक वॉज फाउंड बाय देम ब्रेकिंग। ब्रोकन का ब्रेकिंग कैसे बन गया? टेंस चेंज नहीं करना, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज नॉट नरेशन, इट इज वॉइस। तो पहली स्टेटमेंट हटा दीजिए। अगर हम बात करते हैं बी की, तो बी हमें क्या दिखा रही थी? द लॉक वॉज फाउंड बाय देम ब्रोकन लास्ट नाइट। सी आ जाओ, द लॉक वॉज ब्रोकन। ब्रोकन को थर्ड फॉर्म में नहीं बदलना, वो पहले से थर्ड फॉर्म में थी, हमें फाउंड को थर्ड फॉर्म चाहिए थी। तो सी तो इसलिए कट गया क्योंकि हमारा फाउंड उन्होंने कैंसिल ही कर दिया, लाया ही नहीं स्टेटमेंट में, जबकि वो हमारी मेन वर्ब है। बात करते हैं डी की, तो द ब्रोकन लॉक दे फाउंड, इसका कोई पैटर्न ही नहीं है। तो हमारे पास जो आंसर बचता है सी थर्ड का, वो बचता है बी, जो हमारे स्टेटमेंट के टेंस को सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट, दे शुड स्पॉट द कॉन्स्पिरेटर डेड। अगर हम बात करते हैं आपकी फोर्थ स्टेटमेंट की, तो इसका देखिए, द कॉन्स्पिरेटेड शुड बी स्पर्टेड एट। आपकी स्टेटमेंट में आपके पास स्पर्ट के पास एट नहीं है, तो उसने एट को ऑप्शन में दे दिया, तो ये कैंसिल हो गया। बात करते हैं बी की, द कॉन्स्पिरेटर शुड बी स्पर्टेड देम। ये उल्टा हो गया, वो कह रहा है कि उनको, कॉन्स्पिरेटर को जो है उसे पकड़ के खत्म कर देना चाहिए था, या जड़ से मुका देना चाहिए था, खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, कॉन्स्पिरेटर जो है उनको फिनिश कर रहा है। सी को देखिए, अगर द कॉन्स्पिरेटर शुड बी स्पर्टेड डेड बाय देम, और फोर्थ देखे द कॉन्स्पिरेटर इज स्पर्टेड बाय देम, नो। तो इसका जो आंसर है फोर्थ का वो बनता है ऑप्शन सी, क्योंकि वो हमारे टेंस को क्या है, सपोर्ट कर रहा है। वाई? क्योंकि स्टेटमेंट है मॉडल में शुड लगा हुआ है, शुड के साथ V3 लाने के लिए हमें बी का ऑप्शन चाहिए होता है और साथ चाहिए होता है बाय। ये आपका एक्सप्लेनेशन आ गया। अब अगर बात करते हैं आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट की, हु इनॉग्रेटेड द एग्जीबिशन, इस पे कुछ माथाफोड़ी है ही नहीं, हु लिखा है तो कन्वर्जन होगा बाय हुम में। बाय हुम सिर्फ ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका आंसर बनता है।
उसके बाद से अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखें, क्लोज द डोर, ये कौन सी स्टेटमेंट है? इंपैरेटिव स्टेटमेंट है। इंपैरेटिव स्टेटमेंट किस में बदलती है? लेट में बदलती है, और लेट के साथ क्या लाना होता है? लेट के साथ लाना होता है बी। तो लेट द डोर आर क्लोज्ड, इसमें बी नहीं है तो ऑप्शन ए कैंसिल। द डोर्स आर टू बी क्लोज्ड, इसमें लेट नहीं है, ऑप्शन बी कैंसिल। अलाउ द डोर्स टू क्लोज, नंबर डी है, डोर अपने आप क्लोज नहीं हो सकते, उनको अलाउ करने का कोई मतलब नहीं है, तो डी कैंसिल, बचा सी, लेट द डोर्स बी क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ये इम्पेरेटिव स्टेटमेंट है, और इम्पेरेटिव स्टेटमेंट में लेट लगता है, लेट के साथ लगता है बी, तो बी जैसे ही आ जाता है वर्ब थर्ड फॉर्म अपने आप आ जाती है। तो हम अगर बात करें सिक्स्थ स्टेटमेंट की, इसका आंसर है ऑप्शन सी। When it comes to number 7, nobody has answered her question, मतलब किसी ने भी उसके क्वेश्चन का जो है आंसर नहीं दिया। अगर हम 7th की बात करते हैं तो हर क्वेश्चन वो हैज़ बीन आंसर्ड बाय समबडी, क्वेश्चन नेगेटिव है, आंसर पॉजिटिव आ गया, ये गलत हो गया। हर क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन आंसर्ड बाय एनीबडी, ये नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि अगर हम थर्ड को देखें, सी को देखें, हर क्वेश्चन वाज नॉट आंसर्ड, तो ऊपर नोबडी है लेकिन सी में नोबडी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, तो सी कटा, हर क्वेश्चन रिमेन्स अनआंसर्ड। ऐसा नहीं जाएगा, पैटर्न में जितनी चीज़ें गिवन है सबको चेंज करना पड़ेगा। तो नोबडी और एनीबडी बोथ आर नेगेटिव। क्यों? क्योंकि उसने हैज़ नॉट, हैज़ के साथ में जो है नॉट इंट्रोड्यूस कर दिया। देखिए क्वेश्चन में था नोबडी हैज़, क्वेश्चन नेगेटिव का था, आंसर में उसने नोबडी को अगर एनीबडी में बदला तो हैज़ के साथ नॉट भी दिखा दिया, मतलब नेगेटिविटी को मेंटेन रखा, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। बाकी फॉर्मूला आपको पता ही है, जो इसमें फॉर्मूला लगा है वो लगा है हैज़ का, परफेक्ट का, जिसके साथ में प्रोविजन चलती है बीन, और बीन के साथ आ जाती है थर्ड फॉर्म, और साथ में लग जाता है बाय। ठीक है जी। अगर हम नेक्स्ट पे चले, The judge delivered the verdict at the courtroom yesterday. Delivered, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला ये लिखा है मैंने आपके सामने कि आपको चाहिए होता है was, were, V3 by। ओके जी। तो अब देखिए V3 वाला was were वाला ऑप्शन ढूंढते हैं, पहले में बीन लिखा हुआ है तो बीन को देखते ही इसको कैंसिल करते हैं। बी देखते हैं, द वर्डिक्ट was delivered by the judge at the courtroom yesterday। इसमें हमारे जो रिक्वायर्ड फीचर्स हैं वो अवेलेबल हैं। क्यों? क्योंकि सी में was के साथ बीइंग लगा है, जबकि क्वेश्चन जो है कंटिन्यूस में नहीं है, और डी में हैड लगा है, परफेक्ट नहीं है हमारे पास। तो जो हमारे पास फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो होता है ऑप्शन बी। 9th की अगर हम बात करें, क्लोज द डोर एंड विंडोज इन द नाइट, ये भी इंपैरेटिव स्टेटमेंट है। इंपैरेटिव स्टेटमेंट का फॉर्मूला ये लिखा मैंने कि लेट के साथ बी और V3 चाहिए होता है आपको। तो देखिए ज़रा, लेट के दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ए और सी। अब दोनों में माइन्यूट सा डिफरेंस होगा क्योंकि दो करेक्ट आंसर नहीं हो सकते। लेट ऑल द डोर्स एंड विंडोज बी क्लोज्ड इन द नाइट, ये ऑप्शन ए है। लेट ऑल द डोर्स एंड विंडोज रिमेन क्लोज। अब रिमेन कैसे आ गया इसमें? पहली बात तो क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमारे पास रिमेन नहीं है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमें V3 चाहिए होता है, जबकि सी में क्लोज को क्लोज ही लिखा है इंस्टेड ऑफ क्लोज्ड। तो हम ऑप्ट करेंगे ऑप्शन ए को। फॉर्मूला जो है वो मैं आपको यहाँ पढ़ा चुकी हूँ। अब बात करते हैं आपकी लास्ट स्टेटमेंट की। पीपल यूज मोबाइल्स फॉर वेरियस रीजंस, सिंपल प्रेजेंट में स्टेटमेंट है आपकी। क्यों? क्योंकि पीपल यूज़, V1 लिखा हुआ है। जब हमारे पास में V1 का पैटर्न आता है तो हमारा जवाब जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट का होता है। वो प्रेजेंट अपने साथ में फॉर्मूला चलाता है इज़, एम, आर, V3 और बाय का। फाइन। तो पहले में देखिए आर बीइंग लगा है। बीइंग तो तब लगता है जब क्वेश्चन जो होता है वो कंटिन्यूस के फॉर्मेट में होता, जबकि वो कंटिन्यूस नहीं है, वो है सिंपल प्रेजेंट। तो ऑप्शन ए कैंसिल। ऑप्शन बी मोबाइल हैव, परफेक्ट टेंस आ गया, परफेक्ट नहीं चाहिए। डी विल, सीधा फ्यूचर हो गया, फ्यूचर नहीं चाहिए। तो ऑप्शन बचता है हमारे पास में सी, क्योंकि उसने अपने साथ में आर रखा है और आर के साथ V3 चलाई है, दैट इज यूज्ड। तो जो 10th स्टेटमेंट है इसका आंसर होता है ऑप्शन सी। इसमें जो कुछ भी आपको सॉल्व करवाया गया है, जो भी 10 स्टेटमेंट्स आपको बताई गई हैं, जो भी फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको चैप्टर में सिखाए गए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिव पैसिव प्रैक्टिस सेशन।